चैप्टर स्टार्ट होता है, हम बिग डेनियल को देखते हैं जो कि साइकिल से लिटरली बैटलफील्ड के ऊपर जा रहा होता है इंचन के रास्तों से। यह सोचता है कि मैंने ये बॉडी को चाइना टाउन के नजदीक छोड़ा था जानबूझ के, लेकिन फिर भी ये जगह बैटलफील्ड से बहुत ही ज्यादा दूर है। वहाँ पे अभी क्या चल रहा होगा डेनियल ये सोचता है। वो अच्छे से जानता है कि पाचुएंजो का पावर लेवल क्या है। वो फिक्र करता है अपने सभी दोस्तों की। वो फुल स्पीड से साइकिल को भगाता है, कहता है कि जल्दी करना पड़ेगा मुझे वहाँ पे, एंड यहाँ पे जाके उन सारे लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। डेनियल को कोई चिल्ला के कहता है कि यंग बॉय। तभी डेनियल अपनी साइकिल को ड्रिफ्ट करके रोक देता है, जैसे यहाँ पे हीरो रोकता है जब उसे कोई यहाँ पे बुलाता है कि कम हियर। डेनियल कहता है कि ये वॉइस तो मैं जानता हूँ, एंड पीछे मुड़ के देखता है उसे और कोई नहीं रेस्टोरेंट वाली आंटी बुला रही थी। डेनियल को कहती है कि 2 मिनट के लिए आ जाओ। डेनियल कहता है कि नहीं आंटी, आप समझो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है यहाँ पे वेस्ट करने के लिए। तभी वो बुढ़िया डेनियल से कहती है कि इस लड़के को तुम्हारी हेल्प चाहिए। डेनियल कहता है कि व्हाट। डेनियल का रिएक्शन देख के यहाँ पे लगता है कि उसको यहाँ पे कोई जान पहचान वाला बंदा मिल गया है। तभी बैटलफील्ड में हम लोग जैक को देखते हैं, जिसे पाचुएंजो कहता है कि वेरी वियर्ड। जैक पूछते हैं कि क्या अजीब है। सैमुअल को देख के कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो। सैमुअल कहता है कि वी। एंड उन दोनों के करीब आके पाचुएंजो पूछते हैं कि मेरे सब ऑर्डिनेट्स कहाँ पे है। पाचुएंजो को अभी तक ये मालूम नहीं पड़ा कि इन दोनों ने उसके दोनों के दोनों सब ऑर्डिनेट को डिफीट कर दिया है। वो बताते हैं कि हम यहाँ पे है, मतलब कि तुम समझ जाओ कि तुम्हारे सब ऑर्डिनेट्स का क्या हुआ होगा। पाचुएंजो कहता है कि वो आई सी। अपना हैंड ब्लेड रेडी करता है वो अटैक के लिए। जैक एंड सैमुअल ये रिएक्शन देख के यहाँ पे शॉक पे थे कि ये बंदा कर क्या रहा है। जैसे ही यहाँ पे पाचुएंजो अपना अटैक लॉन्च करता है, वो दोनों यहाँ पे समझ जाते हैं कि इसको यहाँ पे डॉज ही करना पड़ेगा, हम इसको ब्लॉक नहीं कर सकते। क्योंकि आप ही लोग देख लो कि ये अटैक सैमुअल एंड जैक ने क्यों डॉज किया। पूछे कि जो पूरी की पूरी बिल्डिंग थी वो पाचुएंजो ने अपने हैंड ब्लेड से यहाँ पे काट दी है बीच में से। उन दोनों ने अगर ये अटैक को डॉज ना किया होता तो वो दोनों यहाँ पे बीच में से काटे जाते। जैगर ना शौक में कि साला बिल्डिंग तक को काट दिया इस अटैक ने, चल क्या रहा है यहाँ पे। का रिएक्शन देखो भाई, ये तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेंजरस अटैक था। जैक अभी सोच ही रहा था कि फिर एक और अटैक जैक के ऊपर। जैक कहते हैं कि क्या ये बंदा सीरियसली इंजर्ड नहीं था अभी अभी, और फिर भी उसने ऐसा अटैक लॉन्च कर दिया। जैक भागने का ट्राई करता है, कहता है कि इंजरी की वजह से मैं इस अटैक को अच्छे से डॉज नहीं कर पाया, लेकिन पाचुएंजो ने उसके पैरों से उसको पकड़ लिया था। एंड पूछते हैं कि सीरियसली मुगा, तुम जैसे बंदे से यहाँ पे हार गया, सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे मारूंगा। और इतने में जैक के फेस के ऊपर वो ब्लेड ही मारने जाता है। एंड जैक का भी काम तमाम ही होने वाला था, लेकिन एंड मूवमेंट पे द गुड सैमुअल एसी जीनियस बीच में आ जाता है और अपने भाई को बचा लेता है। पूरा का पूरा अटैक अपने ऊपर ले लेता है। सैमुअल की बैक की हालत देखो दोस्तों, एक ही अटैक ने यहाँ पे क्या हालत कर दी है हमारे कोर्ट की। सैमुअल पूछते हैं कि क्या अभी भी तुम डीजी फील कर रहे हो, एक अटैक भी तुम यहाँ पे ठीक से डॉज नहीं कर पाए। इन कहता है कि ज़्यादा शर्माने की बात नहीं, ये अटैक तुम डॉज नहीं कर पाए तो मुझे पता है कि तुम यहाँ पे पहले से स्ट्रांग बन गए हो। एंड ऐसी हालत में भी जैक यहाँ पे दोस्तों सैमुअल की चेस्ट को यहाँ पे पकड़ता है। जैक भाई क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे फोकस करो फाइट के ऊपर। पाचुएंजो पूरे तरीके से इन दोनों को खत्म करने के लिए आ रहा था पीछे से, एंड अगर ये अटैक लग जाता तो इन दोनों की यहाँ पे मौत हो जाती, लेकिन उसके ब्लेड को जैगियन्ना का यहाँ पे पैर रोक लेता है और एंड मूवमेंट के पूरे अटैक को जैगियन्ना की गेग डाइवर्ट कर लेती है। एंड यहाँ पे जैगियन्ना पाचुएंजो से कहता है कि तेरा पालतू कुत्ता नंबर 1 ग्योजेसियन ऑलरेडी हार चुका है मुझसे, एंड अब अगली बारी तेरी है। जैगियन्ना पूरे तरीके से रेडी है अपने मास्टर का यहाँ पे बदला लेने के लिए, एंड कहता है कि फिक्र मत करो, तुमको भी मैं वहाँ ही दफनाऊंगा जहाँ पे मैं यूजेसियन को दफनाऊंगा। जैगियन्ना पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि आज यहाँ पे पाचुएंजो को वो मार के रहेगा। पाचुएंजो हंसता है कि क्या मजाक कर रहा है भाई, यूजो को तुमने डिफीट कर लिया, ये मैं यहाँ पे मान ही नहीं सकता। पाचुएंजो को पूरा भरोसा है कि यह पॉसिबल ही नहीं कि यूजेसियन जैगियन्ना से आ जाएगा। जैगियन्ना हमला करता है पाचुएंजो के ऊपर अपनी किक से, जो वो डॉज कर लेता है। कहते हैं ये पावर से तुमने हराया, इम्पॉसिबल, मैं मान ही नहीं सकता कि यूजेसियन को तुमने इस पावर से हराया होगा। जैगियन्ना फिर से किक मारता है, जो वो नीचे बैठ के डॉज कर लेता है। एंड अपना अटैक लॉन्च करने के लिए पाचुएंजो रेडी था। जैगियन्ना को एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे बीच में हैंड ब्लेड मार देता है। एंड कहता है कि तुम उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। स्ट्रेट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, मतलब कि यहाँ पे यूजेसियन एंड जैगियन्ना की फाइट में यूजेसियन जानबूझ के आ रहा था, ऐसा यहाँ पे पाचुएंजो का स्टेटमेंट देख के यहाँ पे लग रहा है। और जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पे कोई ना कोई नया प्लान बना रहा होगा। यूजेसियन के ऊपर पाचुएंजो को पूरी तरीके से भरोसा है कि वो बंदा ऐसे डिफीट नहीं हो सकता। ये सुन के जैगियन्ना शॉक में चला गया कि साला मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं हो गया ना। पाचुएंजो यहाँ पे अपना फ्लैक्स करते हुए कहते हैं कि ये बॉडी 7 मास्टर्स में से एक की है। जैक का पंच यहाँ पे उसने ऐसे ब्लॉक कर दिया जैसे वो कोई चीज़ हो ही ना। अपने फोरआर्म से उसने जैक को यहाँ पे रोक लिया। मैं द जो पाचुएन, लीडर ऑफ ब्लैक क्रोकोडाइल, जो पूरे के पूरे डेलियन के ऊपर राज करता हूँ, वो बस दोस्तों यहाँ पे अपने आप को इन तीनों से यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है। वो यहाँ पे अपना फ्लैक्स कर रहा है कि मैं द ग्रेट पाचुएन, और अपनी कहानी वो शुरू कर रहा है। जैसे यहाँ पे बीडे अपनी कहानी शुरू करता है वैसे ही जैक उसको किक भी मारता है, लेकिन इस पोस्टर को दोस्तों ज़्यादा कुछ यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। वो बदले में जैक को यहाँ पे हैंड ब्लेड मार देता है। जैक ऑलरेडी यहाँ पे इतना मार पहले खा चुका है, ऊपर से ये अटैक।
पाचुन जो पूछता है कि तुम लोग मारोगे मुझे। द ग्रेट पाचुन को स्टार्ट से ये बात यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बनाती, लेकिन ये बॉडी यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। क्या लगता है भाइयों, मॉन्स्टर डेनियल से फाइट करने के बाद पाचुन जो ने क्या यहाँ पे कोई नया फॉर्म अनलॉक कर दिया है। जैक के बॉडी के ऊपर दोस्तों पट्टी लगी थी, उसमें से यहाँ पे खून बाहर निकल रहा था। आप लोग समझ जाओ कि जैक की यहाँ पे कितनी हालत खराब होगी। वो यहाँ पे ठीक से खड़ा भी नहीं रह सकता और ऊपर से इस मॉन्स्टर से वो फाइट कर रहा है। पाचुन कहता है कि तुम मारोगे मुझे, तुम तो यहाँ पे ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते, मैं अपने आप को यहाँ पे मार नहीं सकता। अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम्हें यहाँ पे गैप्योन किम को लाना पड़ेगा या फिर यामासाकी सिंगर, तुम लोगों के यहाँ पे बस की बात नहीं। वो अपना हमला यहाँ पे प्रिपेयर करता है एंड कंटिन्यू करता है कि अगर तुम सब ये भी नहीं कर सकते तो जाओ उस बच्चे को जगाओ जो अभी अभी यहाँ पे बेहोश हुआ है। एक ही अटैक में उसने जैगन्ना एंड जैक दोनों को लपेट लिया दोस्तों। एक के बाद एक बहुत सारे अटैक उसने इन दोनों के ऊपर कर लिए। ये दोनों यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इस अटैक को यहाँ पे झेलने के अलावा। तो दोस्तों क्या लगता है ये त्रिपुटी मिलके यहाँ पे हरा पाएगी हमारे पाचुन जो द ग्रेट मॉन्स्टर को, क्योंकि उसने तो बोल दिया कि डेनियल के अलावा कोई भी नहीं मार सकता उसे यहाँ पे इस फील्ड के ऊपर। ये तो हम लोग आगे देखेंगे कि आगे चैप्टर में यहाँ पे पाचुन जो को कौन डिफीट करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ तक का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाई पॉइंट के लिस्ट में दोस्तों यहाँ पे मुझे इतने पॉइंट्स हैं यहाँ पे कंपलसरी चाहिए एंड मुझे यकीन है कि आप लोग ये टारगेट कंप्लीट करवा दोगे। जहाँ पे सैमुअल पीछे से आता है एंड पाचुन जो को यहाँ पे दबोच लेता है। पाचुन जो कहता है कि अमेजिंग, तुम तो अभी अभी यहाँ पे गिर गए थे थोड़े टाइम पहले। सैमुअल यहाँ पे कहता है कि सरप्राइज, अगर मैंने यहाँ पे तुम्हारे जितने एंड्योरेंस को ट्रेन किया तो क्या मैं यहाँ पे तुम जैसा बन जाऊंगा। एंड पाचुन जो को दोस्तों आप इस मूवमेंट के ऊपर देखो, ऐसा लगता है कि पाचुन जो के पास यहाँ पे रिवर्स कर्स टेक्निक आ चुकी है। उसकी बॉडी यहाँ पे अपने आप पूरी तरीके से हील हो रही है अंदर से। पाचुन जो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि तुम्हें भी मैं सिखा सकता हूँ बट इट्स नॉट फ्री। मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ, मैं यहाँ पे तुम्हें 10,000 पीपल का लीडर बना सकता हूँ अगर तुम वो पोजीशन चाहते हो तो। सैमुअल फिर से अपने हार्मोन्स कंट्रोल करता है और अपने हैंड के साइज बढ़ा लेता है। पाचुन जो को कहता है कि तुम मुझे रिक्रूट करना चाहते हो, थैंक यू, लेकिन मैं किसी के भी अंडर काम नहीं कर सकता। एंड पाचुन जो यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि साला इसके बॉडी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे फिर से बड़ी हो गई है। सैमुअल ने अपने हार्मोन कंट्रोल से दोस्तों अपनी बॉडी को पाचुन जो की बॉडी से भी यहाँ पे बड़ा बना दिया है ताकि वो उसे कंट्रोल कर पाए। सैमुअल उसको चिढ़ाता है कि अगर तुम मुझे डालियन दे दोगे तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ। पाचुन जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था ये सुनने के बाद। सैमुअल बोलता है कि तुम रिग्रेट करोगे इसको क्योंकि तुमने यहाँ पे गैप्योन किम को बुलाया है। ऐसा सैमुअल ने इसीलिए कहा क्योंकि सामने जो खड़ा था उसका फ्रेंड जैक किम, उसने गैप्योन किम का यहाँ पे पोस्ट ले लिया है। अब वो रेडी है कन्विक्शन टेक्निक को यूज़ करने के लिए। जैक रेडी होके कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम पाचुन जो के सबऑर्डिनेट बनोगे इस बार सैमुअल। एंड वो कहता है कि यहाँ पे खड़ा रहना भी मुश्किल है, सो कूल बनना छोड़ दे जैक एंड इसके ऊपर अटैक कर। यहाँ पे सैमुअल चिल्ला के ये बात जैक को कहता है। जैक का फिस्ट था वो डायरेक्टली जाके पाचुन जो की फेस के ऊपर लगता है जो उसकी एक आंख तक को दोस्तों बाहर निकाल देता है। जैक को अपने फिस्ट पे भरोसा था। सैमुअल कहता है कि सब कुछ डाल दे इस बार जैक इस अटैक के अंदर और इस फाइट को इसी मूवमेंट पे खत्म कर दो। जैक का मुक्का इतना पावरफुल था कि उसने पाचुन जो के साथ सैमुअल को भी दोस्तों इस बार बहुत ही ज्यादा दूर फेंक दिया। पाचुन जो की दोस्तों हालत सच में खराब हो जाती है। उसकी जो आंख थी वो लिटरली यहाँ पे बाहर आ चुकी है इस अटैक से। आप लोग समझ जाओ कि अटैक यहाँ पे किस लेवल का रहा होगा। पाचुन जो सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पे बेहोश नहीं होना, लेकिन उसको क्या पता कि मौत उसके सर के ऊपर मंडरा रही है क्योंकि जैगन आ गया था उसके ऊपर अटैक करने के लिए। एंड आने के साथ कहता है कि अटैक सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, सो एक्सेप्ट इट। एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पैनल दोस्तों इस आर्क का ये पैनल यहाँ पे इस चैप्टर का मेरा सबसे फेवरेट पैनल है। एंड आई होप कि दोस्तों आप लोगों को भी ये पैनल देख के यहाँ पे मजा आ गया होगा। जैगन रेडी था अपनी किक के साथ पाचुन जो के फेस के ऊपर डेथ की। एंड सीधा पाचुन जो कि जैगन ने इस बार कबर खोद दी, उसको जमीन के 6 फीट अंदर यहाँ पे गाड़ दिया। ये किक का पावर देखो दोस्तों, आसपास का पूरा जो एरिया था जैगन ने सारा का सारा एरिया तोड़ दिया अपनी एक किक के साथ। वो तीनों यहाँ पे राहत के सांस लेते हैं एंड कहते हैं कि हाँ खत्म हुआ ये सारा का सारा मामला। सैमुअल कहते हैं कि जो एक्सपेक्ट किया था 7 मास्टर से वो इतना स्ट्रॉन्ग था। वो दोनों एक साथ कहते हैं सॉरी। वो पूछते हैं कि सडनली वाई एंड कहते हैं कि मेरा जो गाँव था वो काफ़ी गहरा है, ट्वाइस अ डे इज टू मच, सो मैं अपनी पूरी ताकत से 2 बार अटैक नहीं कर सका। पाचुन जो यहाँ पे बिल्कुल बेहोश पड़ा था जैसे वो मारा गया है, लेकिन गैस व्हाट, वो ऐसे ही यहाँ पे मास्टर नहीं कहलाया यहाँ पे चाइना के अंदर। एंड उसका फेमस हथियार भी उसने अभी तक यूज़ नहीं किया। वो एडमिट करता है कि वो आज 2 बार ऑलमोस्ट मारा गया है। उस लड़के ने मार ही डाला था मुझे। डेनियल ने दोस्तों पाचुन जो को लिटरली PTS भी दे दिया है। एंड ऊपर से ये सारे के सारे लोग एक के बाद एक पावरफुल अटैक उसके ऊपर कर रहे हैं। पाचुन जो अब यहाँ पे थोड़ा सीरियस हो रहा है, वो एक लकड़ी के बॉक्स को तोड़ता है और उसमें से निकालता है वारंग स्वॉर्ड एंड कहता है कि ये तो अभी बिगिनिंग है। एंड कहता है कि आई कैन चेंज। जैक कहता है कि व्हाट, अब ये क्या, इसके पास यहाँ पे स्वॉर्ड आ गई।
पाचन जो अब रेडी था अल्टीमेट वेपन के साथ एंड कहता है कि अब मैं फील्ड के ऊपर सब कुछ बदल सकता हूँ, मुझे ये बैटल अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना होगा। जैक बोलते हैं कि ये तो वारंग स्वॉर्ड है, फेमस कोरिया की स्वॉर्ड जो जापान की मुरासामा स्वॉर्ड के कंपैरिजन में मानी जाती है। लेकिन इतने में जैक कुछ भी नहीं कर सकता, वो भी यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही खड़ा था कि पाचन जो उसके पीछे का पूरा सीन बदल देता है स्वॉर्ड के सिर्फ एक स्लैश में। जैक शॉक में था कि ये क्या था, ये अटैक बहुत ही ज़्यादा तेज है, मैं इसे देख भी नहीं पाया। पाचन जो दोस्तों अभी वार्म अप कर रहा है अपनी स्वॉर्ड के साथ, अगर वो वार्म अप ना करना होता और सीरियस होता तो अभी जैक किंग जिंदा ना होता, वो बीच में से काटा जाता। सैमुअल का रिएक्शन आप लोग देख लो, उसे मालूम था कि वी आर डूम्ड, हम कुछ भी नहीं कर सकते इस वेपन के अगेंस्ट। जैगन अभी यहाँ पे सेम रिएक्शन देता है कि इसके अगेंस्ट यहाँ पे कोई क्या ही कर लेगा, जिस मॉन्स्टर के साथ ऐसे नहीं लड़ सकते थे अब उसके हाथ में अगर स्वॉर्ड आ गए तो हमारा खेल खत्म है। एंड वो पूछता है कि जो पाचन का तुम यहाँ पे स्वॉर्ड मेंबर भी हो क्या। एंड वो जैगन्ना को फाइनल ब्लो देने के लिए उसके अगेंस्ट यहाँ पे खड़ा हो गया था एंड जैगन्ना की मौत उसके सामने थी। जैगन्ना को बीच में से वो काट देता है, लेकिन तभी पाचन जो का रिएक्शन चेंज हो जाता है एंड कहता है कि व्हाट, जैगन्ना तो ये नहीं कर सकता, कुछ जरूर यहाँ पे उड़ता उड़ता आया था, मैंने सिर्फ उतना ही देखा। और हम लोग देखते हैं कटे हुए निंटेंडो स्विच का एक पीस। आप लोग दोस्तों हिंट को समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या हुआ है। तभी वहाँ पे एक बाइसिकल आ जाती है। पाचन जो पूछता है कि कौन हो तुम और तुमने स्वॉर्ड का पार्ट कैसे चेंज किया। जैक कहता है कि आ गया फाइनली, अब तक कहाँ थे तुम। एंड तभी वहाँ पे बिग डेनियल आ गया था। पाचन जो फिर से चिल्ला के पूछता है कि बताओ ये कैसे किया, तुमने यहाँ पे कैसे जाना मेरे स्वॉर्ड का पार्ट। येलो बाल वाले आदमी, मतलब ये पाचन जो यहाँ पे गो किम को पहले से नहीं जानता, ये भी यहाँ पे कंफर्म हो चुका है ये डायलॉग सुनने के बाद। फाइनली गो किम की यहाँ पे वॉर के अंदर एंट्री हो चुकी है। इन एंट्री पे दोस्तों यहाँ पे गो किम के ऐसे वैसे नहीं शानदार तरीके से हुई है। सारे लोग कार बाइक प्लेन से आते हैं, हमारा गो किम यहाँ पे साइकिल से आया, वो भी निंटेंडो को खेलते हुए। डेनियल से मजाक करता है कि ड्राइवर प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ दो। डेनियल भी यहाँ पे उसका साथ देता है कि यस। सैमुअल अब रात में था, अपनी सिगरेट चलाता है एंड गो से पूछता है कि इतना लेट कैसे हुआ भाई। यहाँ पे गो कहता है कि सॉरी। वो यहाँ पे उस सैमुअल एंड सारे लोगों से सॉरी कहता है कि मैं यहाँ पे खाना खाने बीच में रुक गया था, लेकिन वहाँ पे अचानक से पैसे कम पड़ गए। एंड बोलता है कि फूड का प्राइस इंचन के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, सिचुएशन बहुत ही ख़राब लग रही है मुझे यहाँ पे, क्या मैं इतना सच में लेट हो गया। एट लास्ट मैं आ चुका हूँ अभी यहाँ पे वॉर के अंदर, मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा ओके। यहाँ पे गो किम एज यूजुअल सारे के सारे मेंबर से बात करता है, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं जाए इस वॉर को लेके। जैगन्ना उसको देख के शॉक में एंड याद करता है उस मूवमेंट के अंदर जहाँ पे लिटिल जैगन्ना ने गो किम को अपना जैकेट दिया था, मतलब कि इन दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पुराना है। एंड गो कहता है कि लॉन्ग टाइम नो से। पाचन जो कहता है कि आई डोंट नो एट ऑल, कि तुमने कैसे किया, स्वॉर्ड का पाथ कैसे चेंज कर लिया, ऊपर से ये तुम्हारा ऑरा, लगता है कि तुम यहाँ पे कोई बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हो। जब पाचन जो समझ गया था कि मेरा पाला अब जिससे पढ़ने वाला है वो यहाँ पे स्वॉर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, तभी वो मेरी स्वॉर्ड का पाथ चेंज कर सकता है। वो बताता है कि मैं यहाँ पे और कोई नहीं, तुमने जो स्वॉर्ड पकड़ के रखी है उसका ओनर हूँ। पाचन जो कहता है कि क्या बकवास है ये, क्या बोल रहे हो तुम। एंड पाचन से गो कहता है कि क्या तुम यहाँ पे इस बढ़िया स्वॉर्ड से इन लोगों के ऊपर हमला करने वाले हो, प्ले विथ मी, तुम यहाँ पे मेरे साथ खेलो, मैं यहाँ पे तुम्हारे पावर के अगेंस्ट मेरा पावर यूज़ करूँगा। पाचन जो के पास तो दोस्तों यहाँ पे वारंग स्वॉर्ड है जिससे वो किसी भी चीज़ को लिटरली काट सकता है, लेकिन गो किम यहाँ पे क्या लेके आया है, निंटेंडो स्विच दोस्तों। जी हाँ, गो किम यहाँ पे निंटेंडो स्विच से यहाँ पे पाचन जो के अगेंस्ट यहाँ पे लड़ने वाला है। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा लुकिज्म का चैप्टर 578 का एक्सप्लेनेशन। एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। जितने भी नए यूज़र है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही लुकिज्म के वीडियो आप तक यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँच जाए। एंड यहाँ पे हाइप पॉइंट देना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।